सर ये बताइए, ये आप जो यहाँ इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम लिया गया, ये कब से लिया जा रहा है और किस तरीके से किया जाता है? ये अंजुमन बाशिंदगाने बिहार मुंबई, ये 42 साल पुरानी तंजीम है। मुंबई में जो बिहार वासी जो रहते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी कोई आफत बला आती है उसकी देख रेख के लिए एनजीओ बनाई गई थी। हमारे आबा उस ज़माने में जो बिहार समाज के लोग थे, जो मुंबई में आबाद थे, उन लोगों ने बनाई थी। उसी ज़माने से ये रस्म चलता आ रहा है कि रमज़ान में इफ्तार पार्टी का छोटा सा दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। उसमें हमारे इलाके के अंजुमन के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो लोग शरीक होते हैं और इलाके के जो रहनुमा हैं, जो लीडरान हैं, पुलिस अफसरान हैं, उन लोग को बुलाया जाता है। इसी तरह ईद मिलन का भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं। तो वो एक रस्म है। वो रस्म को 2 साल से तो प्रोग्राम हो नहीं रहा था लॉकडाउन की वजह से। इस साल हम लोगों ने फैसला किया कि इस साल शुरू किया जाए। 2 साल से बंद था, तो आज उसकी एक झलक देखी गई। जी। सर ये बताइए, क्या अंजुमन बाशिंदगाने बिहार जो है और किसी किस्म का कार्यक्रम करता है? अंजुमन बाशिंदगाने बिहार का जो बाईलॉज बना है उसमें 3 चीज़ अहम हैं। जी। सबसे पहला एजुकेशन स्कॉलरशिप, मतलब जो गरीब बच्चे बिहार से हैं और जो मुंबई में मुकीम है बरसों से, जिनकी जो अपनी फ़ीस नहीं भर सकते हैं, उनके फ़ीस का इंतज़ाम अंजुमन बाशिंदगाने बिहार की जाती है, चाहे जितनी बड़ी रकम हो। और कई लड़कों को, कई बच्चों को जो बिहार के हैं, मुंबई में मुकीम है, उनकी किफ़ालत की पूरी ज़िम्मेदारी अंजुमन बाशिंदगाने बिहार उठा रही है। दूसरा, जो हॉस्पिटल में जो बड़े पैमाने पे बिहार से लोग आते हैं या बिहार के लोग जो मुंबई में मुकीम हैं, जो लोग अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, तो अंजुमन बाशिंदगाने बिहार उसकी पूरी किफ़ालत करती है, उसका पूरा इलाज कराती है। टाटा हॉस्पिटल में हफ्ते में हम 2 दिन जाते हैं और टाटा हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पे अंजुमन बाशिंदगाने बिहार का काम है, वर्क है। वहाँ पे जो हमारे जो 2-3 ज़िम्मेदार हैं, जैसे उमैद महमूदी साहब हैं, एक्स जनरल सेक्रेटरी है, मोहम्मद इस्लाम शेख साहब जो अंजुमन के फाउंडर ही हैं, वो उनकी सरपरस्ती मुझे हासिल है। और मैं आज जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वो इन सब लोगों की, इन बड़े लोगों की सरपरस्ती में चल रहा है और इन लोगों की गाइडलाइन के हिसाब से मैं काम करता हूँ। जी सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा टाटा हॉस्पिटल में देश भर के कोने कोने से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। उनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो कि रेंट पे घर तक नहीं अफोर्ड कर पाते हैं और रास्तों में मजबूरन उन्हें सोना पड़ता है। तो ऐसे ही बिहार के भी लोग आते हैं जो कि रास्तों में टेंट बांधकर मजबूर रहते हैं परिवार को लेकर रहने के लिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने और इस पे गौर खोज किया जा रहा है। ये प्लानिंग बहुत दिनों से हम लोगों के, हमारे ज़िम्मेदारों के दिमाग में चल रही है। बीच में हम लोगों ने हज कमेटी में भी हमने पत्र दिया था अंजुमन की तरफ से कि जो 18-19 माले का टावर बना के रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वहाँ पे 2 फ्लोर कम से कम कैंसर पेशेंट के लोग, जो लोग गांव घर से आते हैं, उनके लिए दिया जाए मिनिमम चार्ज पे। लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ है। हम लोग अंजुमन अपने तौर पे जितना हो सकता है, बहुत सारे कारखाने ऐसे हैं जो बड़े कारखाने हैं, कारीगर कम हैं, तो कुछ लोग को हम वहाँ एडजस्ट करते हैं, कुछ लोगों को जय धर्मशाला है वहाँ हम रखते हैं। जो हमसे हो सकता है, अंजुमन की जितनी हद है उस हद में रह करके हम काम करते हैं और उनकी तीमारदारी में पैसे से लेकर के, इलाज से लेकर के, डॉक्टरों से पैरवी से लेकर के हर तरह का काम अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन के ज़िम्मेदारान करने का काम करते हैं। जी सर, इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है, क्या सोच रखी है अंजुमन बाशिंदगाने बिहार ने, क्या कुछ करना चाह रही है? अंजुमन बाशिंदगाने बिहार का जो सबसे अहम जो हम अभी मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं कि हमको बिहार हाउस बनाना है, जिसके लिए हमने सीएम से लेकर के, इससे पहले जो फडणवीस सरकार थी उसको भी पत्र दिया था, उद्धव सरकार से भी हमने मुलाकात की, उनको भी लेटर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने पत्र दिया है और हम उस मुहिम में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। चूँकि न्यू बम्बई या वाशी अखारघर की तरफ जो है हम ज़मीन का मुतालबा कर रहे हैं कि हमको 2 एकड़ या 1 एकड़ ज़मीन दिया जाए लीज पे, ताकि वहाँ पे हम हॉस्पिटल बनाएं या बिहार हाउस बनाएं। 2 चीज़ हमारा प्लानिंग, एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाना है नर्सिंग होम की तरह और एक रहने के लिए इंतज़ाम जो मिनिमम चार्ज में 100 रुपया 50 रुपया करके हम लेके कुछ करना चाहेंगे। शिक्षा के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। शिक्षा के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो हमारे अभी जो फौरी तौर पर जो ज़रूरत है, जो 3 साल है 4 मुंबई के जो हालात ख़राब हैं 4 साल से आप देख रहे हैं, अभी लोगों के पास स्कूल के फ़ीस भरने के पैसे नहीं है। मेरे पास ऑफिस में पैर रखने की जगह नहीं रहती सुबह से शाम तक जब अंजुमन के दफ्तर में आप आएंगे। और ज़्यादातर लोग फ़ीस के लिए आते हैं कि हकीमी साहब हमारा 2 साल का फ़ीस बाकी है, 1 साल का फ़ीस बाकी है। तो पहले हम उन लोगों का जिनका फ़ीस बाकी है 2 साल से 3 साल से, उसको भरने का काम करेंगे, उसके बाद आगे की सोचेंगे। धन्यवाद। देखिए, महमूद हकीमी जी हमारे बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं और बहुत प्यार से सबको बुलाते हैं और बल्कि मैं उनके काम से बड़ा इम्प्रेस हूँ। पूरा साल, पूरी लाइफ उन्होंने लोगों की खिदमत करने में लगा दी। तो जो ऐसा कोई शख्स बुलाता है और रमज़ान का मुबारक महीना है तो जाना अच्छा भी लगता है और साथ में इफ्तारी करना मज़ा भी आता है। जी दुआ देने आए थे। बिल्कुल
सर एक तरफ तो यहाँ इफ्तार पार्टी रखी गई है और दूसरी तरफ जो है जैसे त्योहारों के नाम पे जो माहौल गरमाया हुआ है, तो सर आप एक राजनीतिक भी हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगे जो समाज में द्वेष निर्माण करने का काम किया जा रहा है? देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो चुकी हैं, उनका नामो निशान मिट चुका है, लोग उनको बिल्कुल याद नहीं करते, उनको जानते भी नहीं है। तो अपना खुद पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा मुद्दा छेड़ना चाहते हैं जिससे माहौल ख़राब हो, जिससे उनका नाम हो, चर्चा हो, बातें हो और थोड़ा उनकी पार्टी को ताकत मिले। लेकिन लगभग लोग जानते हैं कि जो पार्टी मर चुकी है उसको ज़िंदा करके कोई मतलब नहीं है, वो पार्टी कुछ करने वाली भी नहीं है। वो जो उनके नेता है वो बड़े फेमस इस बात के लिए कि हमेशा कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी करते हैं और सिर्फ नाम के लिए और शोहरत के लिए, तालियों के लिए करते हैं। ये चलता नहीं है, ज़्यादा चलता नहीं है। यूसुफ जी, अभी मोहित कंबोज हाल में 1000 भोंगे बांट रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि भोंगे बांटने से धर्म आगे बढ़ेगा या भोंगे की जगह अगर वो गीता बांट देते तो उससे ज़्यादा फायदा होता? नहीं, ये सब बहुत ही गलत चीज़ें हैं, नहीं करना चाहिए। एक इलेक्टेड आदमी को, खास करके एक रूलिंग पार्टी के आदमी को ऐसी मिसाल कायम करना चाहिए कि लोग तारीफ़ करें, लोग फॉलो करें। ये सब करके माहौल ख़राब करे कोई मतलब नहीं है। मैं इसके बारे में बात भी कभी करता नहीं हूँ। हम लोग ने काम करके नाम कमाया है, कंट्रोवर्सी करके नाम कमाया नहीं कभी भी। शुक्रिया, थैंक यू। आज सचमुच में अंजुमन भाषणगे बिहार के हमारे मित्र सर्वे सर्वा श्री महमूद हकीमी साहब ने आज उपाध्याय जी को बुला के, जो उपाध्याय जी ने उर्दू अच्छी बोल लेते हैं, मैंने आज ये नक्की किया है कि हकीमी साहब से दोस्ती रखनी है सबसे, आपसे तो उर्दू भी थोड़ी सीखनी चाहिए। खैर, आज सचमुच दावत इफ्तार में आने का एक प्रसंग आपने दिया और मैंने मेरे वक्तव्य में भी यही कहा, आपके चेहरे पे जो कामनेस थी, वो शाम को सुबह से उपवास करना, ये अपने मन की परीक्षा है और ये मन की परीक्षा अल्लाह ताला ने आपको साल में 1 महीना करना है और आप बड़ा सिंसियरली करते हैं, वो देखकर। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से देश को आगे लेके जाने का है। और छोटी छोटी बातें तो होती ही रहेगी, इतना बड़ा देश है, इतनी चीज़ें हैं, मगर हम सब एक दूसरे को मिलते रहेंगे, कम्युनिकेशन रखेंगे, संवाद होगा, तो मुझे लगता है बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से हम पार हो सकते हैं। मैं आज अंजुमन भाषणगे का, बिहार का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम दिया, मुझे बुलाया। आपका आभारी हूँ।